ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और ये समझ में आए कि वेद केवल सनातन धर्म का ही सर्वोच्च ग्रंथ नहीं है, अपितु जिन्होंने भी वेदों का अध्ययन किया सब वेदों के सामने नतमस्तक हैं, या उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो घुटने टेकने को मजबूर है। अस्तु, वेदों से ही हम आगे जो विषय है उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। और उस क्रम में कल हमने ये जाना कि हम सभी आनंद चाहते हैं। चराचर जीव सब केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। केवल हम ही नहीं, चराचर जीव, विश्व में जो कुछ भी हलचल दिखाई पड़ रहा है सब केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही है, सुख प्राप्ति के लिए ही है। सुख के अलावा और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, और जो कुछ भी चाहते हैं वह सुख के लिए ही है। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्यः चेष्यते। भागवत 4:25। श्रेय मतलब कल्याण, सफलता। लोग सफलता को चाहते हैं, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेस कैसे सफल हो। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि जब तक वह सुख नहीं मिलेगा तब तक कल्याण नहीं होगा, तब तक तुम सफल नहीं बन पाओगे। अंतिम लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। तो ये हमने तर्क के द्वारा भी जाना कि हम सब अनंत मात्रा का सुख चाहते हैं। पहला लक्षण, प्रतिक्षण बढ़ने वाला सुख चाहते हैं, दूसरा लक्षण, और सदा को रहने वाला सुख चाहते हैं, तीसरा लक्षण। कल डिटेल में बताया गया 3 लक्षण, अनंत मात्रा का, प्रतिक्षण बढ़ने वाला और सदा को रहने वाला। इसका विपरीत वाला सुख हम नहीं चाहते हैं। हम ऐसा सुख नहीं चाहते हैं कि आज मिले कल छिन जाए। हम तो ऐसा चाहते हैं कि अनंत मात्रा का मिले, प्रतिक्षण बढ़ता जाए और सदा को रहे। ये 3 लक्षण सुख का। लक्षण पता होने पर बहुत चीज हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नमक का लक्षण हमको मालूम चल गया। नमक कैसा होता है, एक तो नमकीन होना पड़ेगा टेस्ट करने पर, दूसरा पानी में घुल जाए, देखने में वो व्हाइट कलर का हो या ब्राउन कलर का भी मिल जाए। ये 2-3 लक्षण नमक का हमने सुन लिया, याद कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं। किसी का लो नमक बोल के ये दे दिया तो हम बोल सकते हैं ये नमक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नमकीन नहीं है, टेस्ट करने पर ये घुलेगा नहीं पानी में। आप कैसे कह सकते हैं कि ये नमक है? अरे नहीं, हमको तो किसी ने ये नमक है बोल के दे दिया। अरे नमक नहीं है, ये कुछ और है, क्योंकि नमक का जो लक्षण है उससे नहीं मेल खा रहा है, नहीं मिलता है उसके लक्षण से। तो आनंद का भी लक्षण हमने वेदों से भी समझा और तर्क के द्वारा भी मनन किया कि आनंद के 3 लक्षण कल बताए गए थे। अब कोई हमको कुछ फीलिंग दे दे तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आनंद है अथवा नहीं है। समझ रहे? क्योंकि अब हमारे पास लक्षण है ना। मान लीजिए आज हमने कुछ खाया, उसमें मजा आ गया। अब बताइए वो जो मजा आ गया वो आनंद है अथवा नहीं है? नहीं है, क्योंकि अगर वो आनंद होता तो एक तो अनंत मात्रा का होता, दूसरा प्रतिक्षण बढ़ता जाता, तीसरा सदा को रहता। वो आनंद तो अभी है ही नहीं। जो खाया था, कुछ मजा मिला था, वो उसी समय खत्म हो गया। अब तो हम दुखी। इसलिए 3
कल हमने आपको बताया था वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, ये लक्षण बहुत काम के हैं। क्योंकि जीवन में जब आगे आपको सुख मिलेगा ऐसा लग रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो वास्तविक सुख है कि नहीं है। फिर उसके लिए परेशान नहीं होंगे, वास्तविक सुख को ढूंढेंगे। क्योंकि हम तो वही कर रहे हैं ना, अनादिकाल से निरंतर आनंद को ढूंढ रहे हैं। कैसे हम सुखी हो, ढूंढ तो रहे हैं आनंद के लिए। और ध्यान दीजिए, हम केवल अपना ही सुख चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबका सुख, सबके सुख के लिए हम परेशान हो गए इसलिए हम अपने सुख के लिए कुछ कर नहीं पाए, ऐसी बात नहीं है। हम तो केवल अपना ही सुख चाहते हैं। वेद कहता है, नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यकोपनिषद 4-5-6। अर्थात संसार में सभी केवल अपने सुख के लिए ही निरंतर प्रयत्न करते हैं। कोई भी पिता पुत्र के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी पुत्र अपने पिता के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी पति पत्नी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी स्त्री अपने पति के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कोई भी दूसरे किसी के लिए सपने में भी कुछ भी सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात। सब केवल अपने सुख के लिए ही निरंतर प्रतिक्षण सोचते हैं, करते हैं। अब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, देखिए मैंने नहीं कहा है, वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, समझाया है हमको कि तुम केवल अपना ही सुख चाहते हो और अपने ही सुख के लिए कर रहे हो, बाकी कोई तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते, सब अपने अपने सुख के लिए कर रहे हैं। जरा मनन करिए कि अगर स्त्री पति के सुख के लिए करती और उस स्त्री को मालूम चल गया कि मेरे पति किसी दूसरे स्त्री से प्यार करते हैं, तो उसको खुश होना चाहिए ना। क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए कि मैं तो अपने पति के सुख के लिए प्यार करती हूँ, पति जैसे सुखी हो हमको तो उनके सुख में सुख रखना है। क्या कोई पत्नी या स्त्री ऐसा सोच सकती है? क्या नहीं सोच सकती। इसका मतलब क्या है कि वो अपने ही सुख को चाहती है। इसी प्रकार पति भी अपना ही सुख चाहता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा स्वभाव है, नेचर है। क्योंकि हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसीलिए हम आनंद ही चाहते हैं। कल आपको डिटेल में समझाया गया था ना, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान ही आनंद है, इसीलिए भगवान को हम निरंतर चाहते हैं, आनंद को निरंतर चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ ये बताया गया कि हम निरंतर केवल अपना ही सुख चाहते हैं, फिर भी आज तक हमको वास्तविक सुख नहीं मिला। वेद व्यास जी तो यहाँ तक कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं। भागवत 3:5-2। प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम, लेकिन उसको उससे सुख नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा उसको उससे दुख मिलता है। जिस जिस विषय से
सुख मिलेगा ऐसा हम अभी सोच रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसी से हमको कष्ट मिलता है। जैसे माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चों से हमको सुख मिलेगा, और वो बच्चे ही दुख के कारण बनेंगे, अपने ही बच्चे। दूसरों के जो बच्चे हैं उनसे दुख नहीं मिलेगा, चाहे वो बिगड़ जाए, चाहे फेल हो जाए, चाहे मर भी जाए, कष्ट नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी व्यवहार करे, कष्ट अपने बच्चों से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने यही मान के रखा था कि इनसे मुझको सुख मिलेगा। जिससे सुख मिलेगा हम ये मान के चल रहे हैं, उनसे ही हमको दुख मिलता है। हमको अपने ही माँ बाप से, अपने ही श्रीमान श्रीमती से, अपने ही बच्चों से, अपना ही कारोबार से, अपना ही घर से, अपना ही शरीर से हमको कष्ट मिलता है। इसी शरीर से ही तो कष्ट मिलता है। देखिए, जो दुख है, दुख 3 प्रकार के होते हैं। चलिए थोड़ा दुख के बारे में भी सोच लेते हैं, विमर्श करिए। हम सब दुखी हैं, ये तो अनुभव सिद्ध विषय है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो दुखी नहीं है। क्यों? अभी युवावस्था है, कुछ रोग तो है नहीं, घर में भी ऐसा कोई अभाव नहीं है, खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, ऐसे कहते हैं कि दुखी है। अरे कई प्रकार के दुख होते हैं। विष्णु पुराण में पराशर जी 3 प्रकार के दुख कहे, 6ठा अंश में। एक आध्यात्मिक दुख, पहला। दूसरा आदि भौतिक दुख, तीसरा आदि दैविक दुख। ये तो संस्कृत के शब्द हैं, जटिल है, ऐसे सरल ढंग से समझ लीजिए कि एक तो वे सब दुख हैं जो अपने कारण मिलते हैं, पहला। और दूसरा जो दूसरों के कारण से मिलता है, और तीसरा जो प्राकृतिक प्रकोप के कारण मिलते हैं। जो अपने कारण मिलते हैं आध्यात्मिक दुख, वह भी 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख जैसे बीमार हो गए, अब कष्ट मिल जाए, सर दर्द है या दांत में दर्द है, अब तो हाँ करोड़पति है, ठीक है वो सब, लेकिन अब कुछ सूझ नहीं रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। अरे आपके पास तो गाड़ी भी है, आगे भोजन रखा हुआ है, अरे वो सब किसी चीज से अभी सुख नहीं मिल रहा है, अभी तो दुख मिल रहा है, बस खत्म। एक थोड़ा सा दुख कहीं मिल जाए तो जो भी सुख है, सुख के साधन है, वो सब हमको सुख नहीं दे पाएंगे। ऐसा है संसारी सुख। तो शारीरिक दुख एक, अनेक प्रकार के रोग देखा। अब हो सकता है युवावस्था में शरीर ठीक हो, लेकिन मानसिक दुख, काम, हाँ करोड़पति बन जाए, अभी ये उम्र कमाने के लिए अरबपति बन जाए। क्रोध, एक ने कुछ बात कह दी, 2 शब्द केवल, स्वार्थी हो, अरे हमको स्वार्थी कहा, अब चिंतन चल रहा है, उसको तो मैं ऐसा करूंगा। क्रोध, कष्ट हो रहा है उससे, तप रहा है बेचारा। लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि अनेक मानसिक रोग भी हैं जिनके कारण हमको दुख मिलता है। तो ये शारीरिक प्लस मानसिक दुख दोनों को मिलाकर के आध्यात्मिक दुख कहा गया। फिर आदि भौतिक दुख, दूसरों से जो कष्ट मिलता है, अपने घर में माँ बाप से, बच्चों से, श्रीमान से अथवा श्रीमती से, दोस्त से, पड़ोसी से, या मच्छर से, वो भी तो बेचारा जीव है, उससे भी कष्ट मिलता है।
इन सब से जो कष्ट मिलता है ये भी हम झेलते रहते हैं। एक को हमने पैसा दे दिया उधार, अब ब्लॉक करके बैठा हुआ है, हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, परेशान है दूसरों के कारण। तो फिर आगे आधी दैविक दुख, सर्दी का दुख, गर्मी का दुख, बारिश हो गया उससे दुख, बाढ़ आ गया, कई लोग दुखी होते हैं। फिर उसके बाद अरे और बुढ़ापा का दुख, बुढ़ापा का दुख कुछ लोगों को तो अनुभव है, कुछ लोग और जो बुरे हैं उनसे जाके पूछिए, फिर वो बताएंगे। अभी अपना शरीर भी अपना साथी नहीं रहा, अनेक प्रकार के कष्ट, विषयों के प्रति जो मन की आसक्ति है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन शरीर क्षीण होता जा रहा है। फिर मृत्यु के समय कष्ट, जन्मत मरत दुसा दुख होई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जन्म लेते समय और मृत्यु के समय विशेष कष्ट मिलता है, सबसे अधिक कष्ट। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी को भी जब दृष्टांत देना था कि संसार दुखमय है तो उन्होंने 3 दृष्टांत प्रमुख दिए। क्या? एक जन्म, दूसरा मरण, और तीसरा जो गर्भ में दुख मिलता है वो। गर्भ में भी बहुत कष्ट मिलता है, उल्टा लटकते हैं, फिर उसमें भी बहुत दुर्गंध होता है, प्राण शक्ति होता है लेकिन प्राण वायु नहीं ले सकते हैं, बहुत कष्ट होता है। फिर जब मरते हैं, मरने के बाद नरकादि लोकों में दुख, फिर नरकादि लोकों में जब कष्ट भोगेंगे उसके बाद फिर इसी मृत्यु लोक में कुत्ता बिल्ली इत्यादि बनना पड़ेगा। उसमें इतना कष्ट है, आप कभी टेलीविजन में देखते होंगे ज्योग्राफिक चैनल में कि एक कोई पशु है, चाहे बंदर हो चाहे हरिण हो, एक दूसरा पशु उसको खा रहा है। एक जानवर दूसरे जानवर को कितना तड़पा तड़पा के मारता है। सब कष्ट हमको झेलना पड़ता है। इतना कष्टदायी है संसार, इतना दुखदायी है कि देख करके ही मन विचलित हो जाता है। इतना दुखदायी संसार भगवान ने बनाया। कभी कभी लगता है कि भगवान बहुत क्रूर है, बहुत एक प्रकार से निर्दयी है कि उन्होंने ऐसा संसार बनाया जिसमें एक जानवर दूसरे को खा रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, बहुत कष्ट झेलते हैं बेचारे सब। ये सब हमको भी झेलना पड़ेगा और झेल रहे हैं अनादिकाल से। सब इसी चक्कर में हम घूम रहे हैं। इसी को कहते हैं 84 लाख का चक्कर। ये सब दुख हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम आनंद चाहते, सुख चाहते।